आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। टिफिन जो है कहीं हम लोग के झारखंड से ही है या कहीं बाहर से है, क्योंकि देखा जाता है कि जहाँ पे ये बैठ करके टिफिन खा रहे हैं वो वहाँ के घर या गांव का नहीं, कहीं बाहर से ही टिफिन आता है। तो ये वाली टिफिन पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुछ समुदाय को जो है तराजू में तौलने का प्रयास जो लगातार बीजेपी का है, ये सब उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास है जिसमें कि बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा भी इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा है कि किस तरीके से जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो है उस सीट पर जो है काफ़ी नज़र है, और जिस तरीके से कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चुनाव को लेकर जो है मेहनत कर रही है, उसी तरह राजमहल में भी कोई कसर जो है भारतीय जनता पार्टी कम नहीं कर रही है। उसको लेकर क्या कुछ जो लैंड जिहाद की बातें सामने आती है, लव जिहाद की बातें सामने आती है, मुस्लिम धर्मांतरण, जिस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन जो है लूट कर कब्जे करके जो है जो धर्मांतरण किया जा रहा है, बड़े पैमाने को लेकर तमाम विकास के कामों को लेकर जो है क्या कुछ कहना है राजमहल के सांसद विजय हांसदा का झारखंड मुक्ति मोर्चा से, यह कुछ देखिए। टिफिन जो है कहीं हम लोग के झारखंड से ही है या कहीं बाहर से है, क्योंकि देखा जाता है कि जहाँ पे ये बैठ करके टिफिन खा रहे हैं वो वहाँ के घर या गांव का नहीं, कहीं बाहर से ही टिफिन आता है। तो ये वाली टिफिन पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं। जो देश के असल मुद्दों से जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को भटकाना चाहती है, उन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे राज्य और उसके बाहर भी तमाम जितने पार्टी बैठकर उन मुद्दों पे डिस्कशन कर रही है। और आगे भी जिस तरह से जो आपने कहा कि बैठक होने वाली है, उसमें किन कौन कौन जाएंगे वो जल्द ही आप लोग को भी पता चल जाएगी। झारखंड को लेकर तस्वीर क्या होगी? यहाँ आपके अलायंस है, कांग्रेस है, आरजेडी है, अगर विपक्षी एकता बनता है तो जदयू भी है, फिर कैसे कोमेट कर पाएंगे तमाम लोगों को? देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि अगर कई पार्टी जब भी अगर टेबल पे बैठते हैं और उस पर जो भी निर्णय होना है उसको लेकर के अभी जो भी आप बातें कर रहे हैं वो अभी से आप लोग जो अनुमान और कोशिश कर रहे हैं वो बहुत पहले हो रहा है। अभी जो बात चलेंगी उसके बाद जब भी कुछ अगर निर्णय होगा वो आप लोग के समझ भी आ जाएगा। बीजेपी की सबसे ज़्यादा नज़र संथाल पर आपकी सीट पर है, तो वो पिछली बार चूक हो गई थी वहाँ उनकी, लोबिन जी भी वहाँ नज़र बनाया। चूक हो गई नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते मान रहे हैं, ठीक बात है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे वहाँ के तमाम जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पे अपना भरोसा जताया और उसके बाद विधानसभा में भी जो निर्णय उन्होंने दिया, मुझे लगता है सिर्फ राजमहल नहीं, पूरे के पूरे 14 सीट पे आने वाले समय में जो समीकरण गड़बड़ाती हुई उन्हें नज़र आ रही है और जो दिक्कत उन्हें महसूस समझ में आ रही कि आने वाले समय में होगा, उसके वजह से जो है केंद्रीय एजेंसियों का जो है दबाव राज्य पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुद्दा जो आपने बांग्लादेशी का कहा, और ऐसा नहीं है कि जो घुसपैठ की बात हो रही है उसमें पहले भी आपका सरकार और प्रशासन द्वारा जब भी जानकारी में आया उस पर आपका कार्रवाई की गई और अभी भी लगातार की जा रही है। और इंटरकास्ट मैरिज सिर्फ एक तरफ का नहीं, आप पूरे देश में अगर कहिएगा बीजेपी में सबसे ज़्यादा उसका उदाहरण मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ समुदाय को जो है तराजू में तौलने का प्रयास जो लगातार बीजेपी का है, ये सब उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास है जिसमें कि बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये भटकाने वाला जो प्रयास जो है धीरे धीरे लोग समझ गए हैं उनकी नीति को। और जहाँ तक रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सब चीज़ों से, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, इन सभी चीज़ों से हट करके बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का जो कार्य कर रही है वो जनता को अब समझ में आने लगा। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।